हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार शाह आप सबके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार शाह पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम त्रिभुज के पार्ट 6 में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ये पिछले वीडियोज़ में बाकी रह गए थे, कुछ काम था, जाना पड़ा था। चलिए, आज इन क्वेश्चंस को हम करेंगे और आज उम्मीद था कि आज एक से ज़्यादा वीडियोस बनेंगे, लेकिन हालात और समय कुछ साथ नहीं दे रहे हैं। चलिए, फिर भी रात के वक्त वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, रात को अपलोड होगा ये वीडियो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, देरी नहीं करते हैं। ABCD एक समलंब है। ABCD क्या है? एक समलंब है। देखिए, जिसमें AB समानांतर DC है। AB समानांतर DC अर्थात AB और DC समांतर हो जाए। इसके विकर्ण परस्पर, विकर्ण कौन? AC और BD। AC और BD इसके जो विकर्ण है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO, है ना। आप इसको ऐसे अभी समझिए, AO बट्टा CO और BO बट्टा DO ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। बाद में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कर सकते हैं, ठीक। आप अभी इसको क्या समझना है? AO बट्टा CO आपको समझने के लिए, AO बट्टा CO बराबर BO बट्टा DO। कुछ देर के लिए आप समझिए कि आपको यही चीज़ सिद्ध करनी है ना। हालांकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ये ला देंगे। चलिए, अब क्वेश्चन में जो दिया है उसके अनुसार एक चित्र बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? कोई दो रेखाएं समांतर होनी चाहिए, है ना, और उसकी चार भुजाएं होनी चाहिए। यानी चार भुजाओं से बंद आकृति जिसकी कोई दो रेखाएं, है ना, एक दूसरे की समांतर हो, वो आपको समलंब चतुर्भुज कहलाता है। चलिए, तो समझ गए समलंब चतुर्भुज क्या होता है। ये समलंब है क्योंकि ABCD के समानांतर है, ठीक। दिया है, लिख देंगे ABCD समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है तथा इसके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध क्या करना है? AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO समानुपाती सिद्ध करना है। हम अभी आपको बताएं कि चलिए हम जिसको समानुपाती AO बट्टा CO और BO बट्टा DO, फिलहाल इतना समझिए, ये समानुपाती सिद्ध करना है ना। रचना हमने किया कि समलंब ABCD में O से होती हुई CD के समानांतर EO एक रेखा खींची ताकि EO समानांतर CDO अर्थात EO समानांतर किसके हो जाए? CD के हो जाए, ठीक। चलिए, अब बात करते हैं उपपत्ति की। प्रूफ कैसे कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो पहला काम जो करेंगे त्रिभुज ABD का करेंगे। पहला काम क्या करेंगे? त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ABD में देखिए क्या है। ABD में आपको AB समानांतर DC तो दे रखा है, AB समानांतर DC दे रखा है, लेकिन हमने रचना में क्या किया है? EO समानांतर CD किया है। EO समानांतर CD, EO समानांतर CD, है ना। जब EO समानांतर CD है और AB ऑलरेडी CD के समानांतर है तो AB समानांतर CD हो जाएगा। जब आधार AB को हम मान के एक त्रिभुज बना रहे हैं ABD, तो AB समानांतर CD क्या लिख लेंगे? AB समानांतर EO, AB समानांतर EO क्यों होगा? क्योंकि AB समानांतर DC दिया है तथा ये आपको दिया है तथा EO समानांतर CD रचना से प्राप्त हुआ है। खूब बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि AB समानांतर EO इसलिए हो जाएगा क्योंकि AB समानांतर CD तो दिया है ना। और हमने रचना किया कि EO समानांतर CD एक रचना किया, है ना, EO समानांतर CD। तो जब ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है तो ये AB के भी समानांतर होगा, इसलिए AB समानांतर EO हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने AB को बेस मान के एक त्रिभुज ABD में काम करेंगे, ठीक है। अब चूंकि समानांतर है तो BPT का प्रयोग करेंगे, इसलिए BPT से समानांतर है। तो देखिए, AB EO के समानांतर अर्थात EO AB के समानांतर है तो इससे समान अनुपात में भुजाओं को विभाजित करेगा, अर्थात AE बट्टा DO
क्या लिखेंगे, ए बट्टा डी ई, ए बट्टा डी ई, बी ओ बट्टा डी ओ, बी ओ बट्टा डी ओ। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। खूब बढ़िया से समझिएगा, ए बट्टा डी ई, ए बट्टा डी ई और बी ओ बट्टा डी ओ, बी ओ बट्टा डी ओ, ये समीकरण 1 हो गया, है ना। फिर त्रिभुज, अब देखिए दूसरा त्रिभुज से हमें क्या निकाल लिया, बी ओ डी ओ निकाल लिया। देखिए बी ओ डी ओ मिल गया, ए और सी ओ की बात करेंगे, ए और सी ओ, और किस त्रिभुज में मिलेगा, ये मिलेगा त्रिभुज ए डी सी या ए सी डी में, लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, है ना। ए सी डी में ईओ समानांतर सी डी, ईओ समानांतर सी डी, है ना। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो रचना से, पहले ही रचना में हम रचना से ये रचना कर लिए हैं कि ईओ सी डी के समानांतर है, तो ईओ समानांतर सी डी। अब किसको बेस मान रहे हैं, सी डी को, है ना। इसके समानांतर कौन है, ईओ है। तो अब देखिए इसको समान अनुपात में विभाजित करेगा, यहाँ पे भी बीपीटी का प्रयोग करेंगे, इसलिए बीपीटी से। और जब यहाँ पे भी हम बीपीटी का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब त्रिभुज कौन सी बात कर रहे हैं, ए सी डी की बात कर रहे हैं, यानी ये वाली भुजा दोनों में कॉमन रहने वाली है, ये वाली भुजा दोनों में कॉमन रहने वाली है। कौन सी भुजा, ए डी भुजा, ए बट्टा डी ई, ए बट्टा डी ई बराबर हो जाएगा एओ बट्टा सी ओ, एओ बट्टा सी ओ, ये हो जाएगा समीकरण 2, लिख लेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 में देखेंगे ए डी दोनों में क्या मिल रहा है, एलएचएस मिल रहा है, अर्थात आरएचएस भी हमारा क्या होगा, सम अनुपात में होगा, अर्थात बीओ बट्टा डीओ बराबर एओ बट्टा सीओ प्राप्त हो रहा, बीओ बट्टा डीओ बराबर एओ बट्टा सीओ। अब देखिए, अब हमें क्या प्राप्त करना है, एओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ। हमने क्या कहा था, एओ बट्टा सीओ और बीओ बट्टा डीओ। पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए ये ला दिए, है ना। अब देखिए इसको कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, हमें एओ लाना है ना। तो ये गुना हो जाएगा एओ गुने डीओ, इससे ये गुना हो जाएगा एओ गुने डीओ बराबर, और ये हो जाएगा, हमें सीओ लाना है, सीओ से गुना कर लेंगे, सीओ गुने बीओ, तिरछा तिरछी एओ में डीओ से गुना और सीओ में बीओ से गुना कर दिए। ठीक, अब देखिए एओ को यहाँ पे रहने देंगे, एओ को क्या करेंगे, यहाँ पे रहने देंगे, बीओ को नीचे लाएंगे, तो ये हो जाएगा एओ बट्टा, इधर गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में बीओ। अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाता है, यहाँ पे बच जाता है सीओ, तो सीओ बच जाता है और ये डीओ इसके नीचे आ जाएगा, है ना। देखिए यही तो हमें सिद्ध करना था, कितनी आसानी से हो गई। बस 2 त्रिभुजों की चर्चा की, ए बी डी और ए सी डी, बस 2 त्रिभुजों से, है ना, हमें एओ सीओ बीओ और डीओ लाना था, है ना। तो देखिए ए बी डी में बीओ और डीओ आ जाता, और ए सी डी में एओ और सीओ मिल जाता, और एक भुजा हमको कॉमन चाहिए था, ताकि दोनों समीकरणों में एलएचएस या आरएचएस कोई एक बराबर हो जाए, ताकि हमें यहाँ से 2 चीज़ मिल जाए, ताकि हम इसे सिद्ध कर पाए। ठीक, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिया था, कंफ्यूज कर दिया था एओ बट्टा बीओ, एओ बट्टा बीओ आप सोच सकते थे एओ बट्टा बीओ ये कैसे त्रिभुज सिद्ध करेगा, समानुपात अनुपात में ही विभाजित करेगा, लेकिन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करके हम जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो निकाल सकते हैं, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, है ना। उम्मीद करते हैं ये आप बढ़िया समझ गए होंगे। 1-2 बार वीडियो को आप पीछे करके देखिएगा, बखूबी आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा, चूँकि ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जानना जरूरी है कि ये कैसे बनेगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बार बार क्वेश्चन लिखना हम भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है ना। जैसे पहिलका वाला में आपको बताए थे कि इसको क्या मानना, एओ बट्टा बीओ भले दिया, एओ बट्टा बीओ दिया है, लेकिन एओ बट्टा सीओ मानिए और बीओ बट्टा डीओ इसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया था ना, और जो
जो 9 नंबर क्वेश्चन दिया था उसमें ये चीज़ सिद्ध करना था और दे दिया था कि ABCD एक समलंब है। ABCD समलंब होगा तब AB समानांतर CD हो जाएगा, तभी ABCD समलंब होगा। अर्थात दिया क्या है, ABCD चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि O बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO आ जाता है। सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। समलंब तब सिद्ध कर पाएंगे जब AB CD के समानांतर सिद्ध कर पाएंगे, यानी AB समानांतर CD होगा तभी हम कहेंगे ABCD चतुर्भुज जो है समलंब चतुर्भुज है ना। रचना हमने किया जो पहले वाले त्रिभुज में रचना क्वेश्चन नंबर 9 में किया था। चतुर्भुज ABCD में O से होती हुई CD के समानांतर एक रेखा EO खींची ताकि EO समानांतर CD हो। देखिए इसमें बदलाव ज़्यादा नहीं किए हैं, कारण ताकि आप यदि पिछला वाला क्वेश्चन समझ रहे हो तो ये वाला क्वेश्चन आसानी हिसाब से बन जाए, है ना। ज़्यादा बदलाव करने पे होता क्या है कि क्वेश्चन परेशानी होने लगती है कि सर पिछला वाला तो दूसरे तरीके से, वाला दूसरे तरीके से, उसी तरीके पे बेस्ट है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, बात करेंगे त्रिभुज ACD में। आप पूछेंगे सर आप ACD की ही बात करेंगे क्यों कर रहे हैं, ABD की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए ABD की बात और ACD की बात नहीं करना है, ठीक है। हमें ढूंढना क्या है, रचना तो हम EO समानांतर CD करिए दिए हैं, EO समानांतर CD कर दिए हैं रचना। हमें ढूंढना है EO समानांतर AB, और EO समानांतर AB कहाँ से आएगा, EO समानांतर AB तब आएगा जब त्रिभुज ABD की बात करेंगे। तो ABD की बात अभी बात कर देंगे तो बाद में क्या आएगा, तब तो बाद में ये आएगा EO समानांतर CD आएगा, है ना। ध्यान यहाँ पे देना है, इसलिए त्रिभुज ACD की बात करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे लिख लेंगे उत्पत्ति, है ना, PRWF प्रूफ। सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, ACD में EO समानांतर CD, EO समानांतर CD कहाँ से आया है, तो रचना से आया है, ये हमने रचना किया है ना। इसलिए BPT तो प्रयोग कर सकते हैं, BPT से, है ना। BPT से क्या हो जाएगा, यानी EO समानांतर यदि CD का हो जाएगा तो समानुपात में विभाजित AE बट्टा DE बराबर AO बट्टा CO, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या कहिए, इसको समीकरण 1 मान लिए, है ना। परंतु लिखेंगे, परंतु दिया है, यहाँ से मेन चीज़ हमारा निकलेगा, क्या दिया है, AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO, ठीक। अब हमें एक पक्ष बराबर करना है तो AO बट्टा CO करना होगा, है ना। तो AO बट्टा CO करने के लिए तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा AO गुने DO बराबर, हमें क्या मिल जाएगा, BO गुने CO। अब यहाँ पे देखिए AO बट्टा इस CO को इसके नीचे ला लेते हैं बराबर, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, BO बट्टा DO, है ना। यहाँ पे ध्यान से समझिए, AO बट्टा इस CO को इसके नीचे ला लिए, गुना में तो इधर भाग में, और BO ये DO इधर गुना में तो इधर भाग में आ जाएगा। अब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं, या इसको इधर लिख लीजिए, BO बट्टा DO बराबर AO बट्टा CO, ये समीकरण 2 मान लीजिए, है ना। अब समीकरण 1 और 2 से, चलिए अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा, दोनों में देख रहे हैं कि दोनों का RHS साइड क्या है, बराबर है, अर्थात LHS साइड भी इक्वली होगा, है ना। अर्थात AE बट्टा DE, है ना, बराबर होगा BO बट्टा DO का। आप स्पष्ट देखिए बोर्ड में, AO बट्टा CO और AO बट्टा CO, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। अब AE बट्टा DE और BO बट्टा DO, ये समीकरण हो जाएगा हमारा 3। क्या हो गया समीकरण, ये 3। समीकरण 1 और 2 से बन गया समीकरण 3, है ना। अब बात करेंगे, अब त्रिभुज, जिस त्रिभुज की हम पहले चर्चा कर रहे थे, अब त्रिभुज यहाँ पे ACD की बात कर रहे थे, अब त्रिभुज ABD की बात करेंगे। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज
ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हमें देखिए भुजाएं समानुपाती मिलती हुई दिख रही है। ए ई बट्टा डी ई बराबर बी ओ बट्टा डी ओ, भुजाएं समानुपाती कहाँ से मिल रही है? तो समीकरण 3 से लिख देंगे, समीकरण 3 से, ठीक है। और जब भुजाएं समानुपाती होती है तो बीपीटी का विलोम लग जाता है, इसलिए बीपीटी के विलोम से, अब बीपीटी का विलोम यूज हो जाएगा। तो जब भुजाएं समानुपाती होती है अर्थात ईओ समानांतर ए बी हो जाएगा, ईओ समानांतर ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईओ समानांतर ए बी। अब देखिए, अब मेन चीज़ हमें यहाँ से निकल गया, ईओ समानांतर ए बी निकल गया, है ना। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? अब देखिए मेन चीज़ हमारा ईओ समानांतर ए बी निकल गया, लिखेंगे चूँकि ईओ समानांतर सी डी, ईओ समानांतर सी डी रचना से प्राप्त है तथा ईओ समानांतर ए बी, ईओ समानांतर ए बी, है ना, समीकरण 3 से प्राप्त होता है। अर्थात अब देखिए ईओ समानांतर सी डी भी है और ईओ समानांतर ए बी भी है, अर्थात हम कह सकते हैं ए बी समानांतर सी डी, हम लिख सकते हैं ए बी समानांतर सी डी, क्योंकि ईओ ए बी के भी समानांतर है और ईओ सी डी के भी समानांतर है, अर्थात ए बी समानांतर सी डी, ए किसके समानांतर हो जाएगा? सी डी के समानांतर हो जाएगा। यही तो हमें सिद्ध करना था। जब ए बी समानांतर सी डी हो गया तो लिख लेंगे अतः ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है। शर्त तो यही था ना कि ए बी समानांतर सी डी करना था, तब जाके हमारा क्या होता? ए बी सी डी एक समलंब सिद्ध हो पाता। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। चलिए, ये था आपका एक्सरसाइज 6.2 का अंतिम क्वेश्चन। अब आज की वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कल के वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के जो 3 प्रमेय है ना, कौन कौन सर्वंकता समरूपता का नियम, कौन कौन समरूपता का नियम, भुजा कोण भुजा समरूपता के नियम, कोण भुजा कोण समरूपता के नियम, ये 3 समरूपता के नियम आप उसमें पढ़ेंगे। जैसे प्रमेय का नाम होगा, प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4 और प्रमेय 6.5। कोशिश करेंगे आपको एक ही वीडियो में सारी प्रमेय, ये तीनों प्रमेय एक ही वीडियो में आपको कराने की, और उसके जस्ट बाद कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराए। ये हम आशा कर सकते हैं कि कल का समय मिले हमें, और बेहतर मिले, न मिले तो रात को तो मिलेगा ही मिलेगा। आप कंफर्म रहिए, रात को आपको एक वीडियो मिलेगा, यदि बारिश नहीं हो रही हो, है ना, तो वीडियो मिलना है, चूँकि गर्मी काफ़ी है। तो चलिए, ये 2 क्वेश्चन आप कीजिए, है ना। ये चैप्टर ख़त्म हुआ, एक्सरसाइज 6.2 ख़त्म हुआ। अब एक्सरसाइज 6.3 की बात करेंगे, एक्सरसाइज 6.3 की बात करेंगे, ठीक। अब इसमें एक एक्सरसाइज 6.1 से लेके एक्सरसाइज 6.2 तक के सारे क्वेश्चंस आप बनाएं, और कहीं से नहीं बनता है तो आप वीडियोस देखें, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आगे के बताइए कि हमें ये वाला सर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रही है। उस क्वेश्चन पे, है ना, किसी जब पूरा त्रिभुज बन जाएगा तो एक आपका डाउट सेशन का क्लास रखेंगे, जिसमें आपके क्वेश्चंस लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको बनाने में दिक्कत हो रहा है। तो उस सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से दोहराया जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि आपको आपका सवाल न छूटे। विजन क्या है कि आपका सवाल नहीं छूटना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि आपसे सारे सवाल बनने चाहिए। ये नहीं कि हम आगे बना रहे हैं तो आप उतार ले कॉपी में और काम ख़त्म हो गया। काम ख़त्म नहीं होगा, ये उतारने के लिए नहीं बन रहा है, ये आपको समझने के लिए बन रहा है, कि ताकि आप समझें और खुद ब खुद से सारे क्वेश्चंस बनाएं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।